हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने ससुराल की तरफ। मैं अपने ससुराल की तरफ और मायके में रक्षाबंधन मनाकर हम लोग निकल गए थे टाइम से ही अपने घर के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था दोस्तों। और हम लोग दीदी लोग घर पे वेट कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे वहाँ टाइम से ही। 2-2:30 बजे से निकल चुके थे हम लोग। पहुँच गए थे हम लोग यहाँ 4:30 बजे समथिंग। और पहुँच के सबसे पहले राखी बांधी बड़ी वाली दीदी ने। पहले मुझे राखी बांधी, फिर बांधी मेरे हस्बैंड को राखी। आज मिलाती हूँ दोस्तों आपको अपनी पूरी फैमिली से भी। मायके वाली फैमिली से तो आप मिल ही चुके हैं, ये है मेरी ससुराल वाली फैमिली। तो दोस्तों सबसे पहले राखी बांधी हम लोगों को बड़ी वाली दीदी ने, जो मेरे को भी राखी बांधती है और मेरे हस्बैंड को भी राखी बांधती है, जैसा कि आप उनको जानते ही हैं। ये है मेरे हस्बैंड की बड़ी दीदी। और दोस्तों इस बार तो ये मेरे लिए गले में बांधने के लिए भी वो लेकर आई थी। वैसे तो हमारे उसमें ये उस टाइम पे बांधते हैं जो नंदा सुनंदा वाला फास्ट रखता है, मतलब नंदा गौरा वाला, तो उस टाइम पे बांधते हैं। बट दीदी लोगों का तो होता नहीं है ये वाला फेस्टिवल। मेरे मायके में होता है, मेरे ससुराल में नहीं होता है। तो बट फिर भी उन लोगों ने बांधा था और वो मेरे लिए भी लेकर आई थी। और अब बांध रही हैं वो मेरे हस्बैंड को राखी। अब दीदी के बांधने के बाद दोस्तों बारी आई अब मेरी ननद की। ये है मेरी सेकंड नंबर की ननद। और अब पहले वो बांध रही है राखी। पहले अपने दादा को टीका लगाया, अब मेरी बारी है दोस्तों। और यहाँ पर मतलब सभी लोग बांधते हैं, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी राखी। जितने लोग मतलब मेरे हस्बैंड को बांधते हैं तो उतने ही लोग मतलब सभी सिस्टर, सभी बुआ लोग, सभी लोग मुझे भी बांधते हैं और हस्बैंड को भी बांधते हैं। ऐसा बोलते ही शादी के बाद भाई और भाभी को साथ में ही राखी बांधते हैं, तो इस वजह से सभी लोग बांधते हैं मुझे राखी। पिछले साल भी मेरी सबने बांधी थी और इस बार भी मुझे सबने राखी बांधी। और दोस्तों ये मेरी ननद लोग का ही आइडिया होता है कि मैं पहले मायके चली जाऊँ, उसके बाद फिर शाम को सारी बहनें और सभी बुआ लोग एक साथ ही राखी बांधे, क्योंकि पहले मायके से आना होता है दीदी लोग को भी, अपने ससुराल से आना होता है अपने मायके, तो फिर उन लोग को भी वहाँ उनकी दीदी लोगों की भी ननद लोग आते हैं, तो इसलिए फिर वो सब लोग साथ में ही एक साथ राखी बांधते। तो मैं मतलब पिछले साल से यही करती दोस्तों। और ये है हमारी बड़ी बुआ दोस्तों, मतलब मेरे ससुर जी की बहन, ये है बड़ी दीदी उनकी। तो ये है हमारी सबसे बड़ी बुआ। तो दोस्तों सभी बहनें एक साथ मिलकर ही राखी बांधते हैं। बुआ के बाद बारी आएगी अभी मेरी छोटी ननद की, अभी वो बांधेगी हमें राखी। ये है मेरी सबसे छोटी ननद दोस्तों। और अभी एक चाचा की बेटी भी है, वो अभी बाहर ही थी, इस बार वो नहीं आ पाई। पिछली बार तो थी घर पे, बट इस बार वो नहीं आ पाई थी, तो इसलिए अभी मेरी ननद मुझे राखी बांध रही है। वो पहले मुझे ही बांधती है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा मुझे बांधती है दोस्तों, तो इसलिए वो पहले मुझे राखी बांध रही है। उसके बाद फिर बांधेगी वो अपने दादा को राखी। किसके जैसा? थोड़ा भूल गए थे, अब याद आ गया। आशीर्वाद फिर भी रहेगा बल। ना ना, ये हमारी थोड़ी बहुत कुपोषित बहन है। और दोस्तों जहाँ पूरी फैमिली एक साथ मिली, और वो भी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, क्योंकि सब लोग हमेशा मतलब तो कहीं आते, वही त्यौहार व्यवहार में ही आते हैं, और वो भी कोई स्पेशल ओकेज़न पे ही आते हैं सब लोग, तो इसमें थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होना तो बनता है दोस्तों। तो और ये है हमारी छोटी बुआ, मतलब पापा की बहन छोटी बुआ है ये हमारी। पहले उनने हस्बैंड जी को राखी बांधी, उसके बाद उनने बांधी मुझे भी राखी। और बुआ ने बहुत सुंदर राखी बांधी है दोस्तों, आपको भी दिखाऊंगी कैसी राखी बांधी उनने मुझे। दोस्तों बुआ ने मुझे बांधी है गुड्डे वाली राखी, इतनी सुंदर सुंदर थी ना, पुटका पुटका जैसी राखी। और वो दोस्तों येलो कलर की, और येलो कलर मुझे बहुत पसंद भी है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरी हमेशा मतलब जो ड्रेस होती है, मैं येलो ग्रीन इन्हीं को ज़्यादा वो करती हूँ। एक पिंक कलर जो मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद बांधी मैंने दादा को राखी। ये हैं दीदी के हस्बैंड और मेरे दादा, तो ये इनको मैंने अब बांधी राखी। और दादा के बाद बारी आई है हमारे स्मॉल चैम आरब की बारी। ये हैं हमारे भांजे, मतलब दीदी का बेटा। और ये भी मुझे बहुत अच्छा मानता है दोस्तों, और मैं भी इसे बहुत अच्छा मानती है, बहुत ज़्यादा मतलब
एकदम नोटी नोटी से बच्चे नहीं होते दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और एक सीक्रेट और है, ये सोता रात को मेरे साथ ही है यहाँ आकर। और लास्ट में मैंने बांधी फिर रिस्सू को राखी। मतलब मेरा हमेशा से ही है दोस्तों कि मतलब मैं सबको ही राखी बांधती हूँ। मैं अपने फैमिली में भी सबको राखी बांधती हूँ, जैसे भाई के बच्चे हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गए। तो फिर मैंने यहाँ भी मतलब पिछली बार भी मैंने सबको राखी बांधी थी और इस बार भी मैंने उनको भी बांधी राखी सबको। और हाँ दोस्तों, ये है हरेला। मतलब हरेले के टाइम पे आपको जैसा कि पता ही है, मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब और उस वजह से मैं हरेले में नहीं जा पाई थी। और फिर इस वजह से मैंने आज ही हरेला चढ़ाया। और मतलब मेरी दादी सास ऐसा बोलती थी, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन मेरी दादी सास ऐसा बोलते हैं कि हरेला तो मतलब साल भर तक का चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मतलब फेस्टिवल के दिन तो चढ़ाते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद भी अगर जैसे किसी को हम नहीं चढ़ा पाए, कोई बाहर रह रहा है, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा जैसे पापा ससुर जी मेरे बाहर ही रहते हैं, तो पहले से जब पापा घर आते थे तो उनको चढ़ाते थे, ऐसा बोलते थे। तो इसीलिए ये इस बार मैंने भी अप्लाई किया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है। तो इस बार मैं नहीं जा पाई थी किसी को भी हरेला चढ़ाने, तो इसलिए फिर मैंने इस बार रक्षाबंधन में ही एक ख़ास मौके में मुझे पता था सभी लोग आएंगे, तो इसलिए मैंने हरेला संभाल के रखा हुआ था सबके लिए। तो फिर मैंने एक एक करके सबको हरेला चढ़ाया और दीदी लोग भी नहीं आ पाए थे त्यौहार में, तो फिर आज इसीलिए पहले मैंने उनको हरेला चढ़ाया, फिर उसके बाद उन सब ने भी मुझे एक एक करके सब ने हरेला चढ़ाया। तो दोस्तों ये है हमारी सबसे बड़ी बुआ, और मतलब मैं भी इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। वैसे मैं सबको ही बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं एक्चुअली मतलब मेरी सास नहीं है ना, मदर इन लॉ नहीं है मेरी। तो मतलब मुझे कुछ अगर किसी से एडवाइस लेनी हो, कुछ करना हो घर में काम से रिलेटेड, या मुझे कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि दोस्तों मैं भी इतनी बड़ी तो हूँ नहीं कि मुझे सारी नॉलेज हो, ये हो, तो मैं सबसे पूछती हूँ ऑलमोस्ट कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है करके। और उस पर से सबसे मेन है बड़ी बुआ से मैं हमेशा ही मतलब सारी चीज़ों का पता करती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसलिए मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो करती हैं वो, और मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मानती है, मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। और मतलब होता है ना दोस्तों कि एक सबसे बड़ा जो है, क्योंकि वो मेरे पापा से भी बड़ी है, मतलब मेरे ससुर जी से भी बड़ी हैं, तो घर की सबसे बड़ी वही हैं अभी, बड़ी बुआ और छोटी बुआ, फिर जाकर जो पापा एंड चाचा लोग हैं। और तो इसलिए दोस्तों हम सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं बुआ को, मतलब मेरे पापा भी और मेरे हस्बैंड जी भी, हम लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा वो करते हैं उनके लिए। और दोस्तों होता है ना कि बहुत टाइम बाद सारी फैमिली साथ मिलती है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग मतलब आप देख ही सकते हैं सबके फेसेस देख के कि हम सब लोग कितना इन्जॉय कर रहे थे। और दोस्तों वॉइस इसलिए नहीं डाली क्योंकि सब लोग इतनी ज़्यादा जोर से बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे दोस्तों। और दोस्तों कुछ इस प्रकार रहा हमारा राखी का फेस्टिवल। जैसा कि मायके वाला व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, ये है मेरे ससुराल वाला व्लॉग। और हम लोगों ने दोस्तों इस बार रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा मस्ती करी। उसके बाद शाम को खाना और ये वो, उसका व्लॉग नहीं बनाया दोस्तों क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। वैसे तो भाभी रोज ही बनाती रहती है, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बोल लूँ। तो देखो जैसे कि आज सभी बैठे हुए हैं, ये हमारी सेकंड जनरेशन है, मतलब हमारी बुआ और हमारी माताश्री। तो दोस्तों ये था मेरा राखी वाला ब्लॉग, और अभी तक जितनी भी आपने वीडियोस देखी वो सब शूट कर रही थी मेरी ननद। तो अब वो भी अपना टेस्ट दे रही है दोस्तों व्लॉग बनाने में। और आपको दोस्तों मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।